अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि हम पावर पॉइंट के अंदर इस तरह से एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं जो हमारे ट्रेवल्स के अगर कोई बंदा है और वो प्रेजेंटेशन के लिए से अपने आप को शो करवाना चाह रहा है तो किस तरह से वो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करवा सकता है। अब देखिए यहाँ पर तीन हमारे पास एक कार्ड बने हुए आ रहे हैं। अगर सबसे पहले कार्ड पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे खूबसूरत सी कार बनी हुई आ रही है 3D स्टाइल के अंदर। और जैसे हम इस 3D स्टाइल कार पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फुल इमेज बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है जो बड़ा खूबसूरत सा है, और वो हम कहाँ से उठाते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। साथ में यहाँ पे खूबसूरत सा टाइटल नज़र आ रहा है और इसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त आपको 3D कार नज़र आ रही है जो वाइब्रेट होती हुई दिख रही है। कहा था ये बंदे को देखने पे लगे कि कार जो है वो रेडी फॉर स्टार्ट है। इसी तरह इसके अंदर ख़ास बात ये है कि अगर आप कहीं पर भी देखें जहाँ माउस लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इस कार पे जा रहे हैं तो कार पे आपके पास एक हैंड बना हुआ आ रहा है, और जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके दोबारा उसी स्लाइड पे वापस आ जाएगा जिस स्लाइड पे आप पहले मौजूद थे। इसी तरह हम सेकंड कार्ड पे शो क्लिक करते हैं तो अगर हम ट्रैवल के हिसाब से बताना चाह रहे हैं कि हमने पहले यहाँ पे लेके जाना है, उसके बाद हमें इस पॉइंट पे अगर लेके जाना है तो इसके लिए आपके पास यही चीज़ें होगी, ये फैसिलिटी होगी। वहाँ पे हम सारे टाइटल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वैसे हमने टाइटल्स के लिए काफ़ी जगह छोड़ी है, आप चाहें तो इसे ऊपर करके नीचे मजीद टाइटल डाल सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपके पास एक कुछ फिशेज़ भी नज़र आ रही है जो ये मेंशन कर रही है कि बड़ा साफ़ पानी है और इसके अंदर आप उस तरह फिशेज़ भी देख सकेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस सफ़र के अंदर। तो ट्रेवल्स वाले हमारे ये यूज़ कर सकते हैं, बंदे जो इसे चाहे तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फ़िश के साथ साथ एक आपको यहाँ पे बोर्ड भी नज़र आ रही है जो बाकायदा हिलती हुई दिख रही है। तो इस बोर्ड का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर आपको ऐसे शिप ट्रेवल भी करवाया जाएगा। तो आप अगर बोर्ड पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके उसी स्लाइड पर ये वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद हमारे पास एक थर्ड स्लाइड है। अगर कोई बलून इंजॉय करना चाहते हैं यानी कि स्काई बलून इंजॉय करना चाहता है तो आपके पास यहाँ पर देखिए बड़ा बैकग्राउंड सा व्यू दिख रहा है आपको ज़बरदस्त सा, और इसके साथ साथ एक टाइटल भी आ रहा है और इसके साथ साथ ये बलून भी बाकायदा जो है वो मूव हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास इस तरह की अगर आप स्लाइड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आए और यहाँ पे इसका जो लेआउट है वो हम यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए। अब एक हमें चाहिए होगा, एक ऐसी इमेज चाहिए होगी जो हम बैकग्राउंड में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर आ जाएंगे स्टॉक इमेजेस। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस होंगे, हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी ले सकते थे या यहाँ से भी हम ले सकते थे। अब अगर यहाँ पर आप देखिए जाएँ तो आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं। तो इनमें से एक हम काम करते कोई एक ऐसा इमेज उठा लेते जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। यहाँ पर ले लिया एक। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर इमेजेस समझ नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा कि नेचर, इंटर कर दिया आपने। जिसे लिख के आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नेचर से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होगी वो सारी यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक हमने ये पिक्चर उठा दी, इंसर्ट किया हमने। तो ये अब होगी हमारी एक बैकग्राउंड पिक्चर जिसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे सारी। अच्छा, इस इमेज को हम यहाँ पर पूरा अपनी स्लाइड के हिसाब से सेट कर लेते हैं। जितनी हमारी स्लाइड है उसके हिसाब से इस इमेज को हमने यहाँ पर रख दिया। आप इसको फुल स्क्रीन पे देख लें कि ये इमेज आपको ऐसे नज़र आएगी, यानी कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव नज़र आएगी। उसके बाद हम आते हैं टाइटल की तरफ कि हमें टाइटल कौन सा चाहिए, यानी किस स्टाइल में चाहिए। तो सबसे आसान है वर्ड आर्ट में आप आए और यहाँ से कोई भी फ़िलहाल एक टाइटल उठा लें, उसको हम बाद में अपने हिसाब से चेंज करवा लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया कि वेलकम टूवर्स। इसे यहाँ पे हमने Ctrl+G कर देते हैं। उसको क्लिक करने के बाद इसको उठा के आपने इधर रखा। अच्छा, क्योंकि अब इस समय सेंटर में लेके आना है तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं और राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा स्टाइलिश ले लेते हैं ताकि जो है वो खूबसूरत सा लगे। यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया हमने, स्ट्राइक कर दिया और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू ले लेते हैं और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके स्ट्राइक करके हम यहाँ पे इसका कलर ले लेते हैं थोड़ा सा येलो। तो और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है। तो शेप फॉर्मेट में आप आए, अलाइन में आए और आपने कहा कि अलाइन टू सेंटर, यानी बिल्कुल ये इस स्लाइड के जो है सेंटर के अंदर आ जाए। अब अगला काम हमारा है पिक्चर लेने का। हमें एक पिक्चर चाहिए होगी जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे, जिसके ऊपर यानी एज अ कार्ड के ज़रिए हम उस पर वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट और सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे पिक्चर्स। अब देखिए हमने पहले स्टॉक इमेजेस से भी उठाया था, यहाँ हम ऑनलाइन इमेजेस से भी उठा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर से भी उठा सकते हैं। अगर ऑनलाइन पिक्चर्स में हम जाते हैं तो कुछ हमारे पास स्टाइल जो वो इस तरह से बना हुआ रहा था।
यहाँ पे थोड़ा सा और आसान हो जाता है क्योंकि कैटेगरी आपके पास आ जाती है। तो इस बार हम कोई बीच का उठा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ बीचेस आ गए। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, वाटर वाला अगर लेना है तो वाटर वाला ले लें, या फिर हमारे पास हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें एक रोड चाहिए कि रोड बना हुआ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे एक रोड बने हुए आ गया मुख्तलिफ। यहाँ से हम इस रोड को उठा लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आपके पास रोड बना हुआ आएगा, आपने इससे क्रॉप पे क्लिक किया, क्रॉप, और यहाँ पे आप आ गए शेप के अंदर। यहाँ से शेप आपने ले लिया और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से, जितना हमें इसे रखना है। और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से, अच्छा, और यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। और क्रॉप करने के बाद इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ ये इमेज रहे, बाकी इमेज ना आए बीच में। इसको थोड़ा और छोटा यहाँ से कर देते हैं और इसको यहाँ से इस तरह उठा के रख लेंगे। और मज़ीद इसको अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो हमें इसकी रोड और इसकी साइडों का दिखाना है, तो इसके बाद हम इसको क्रॉप कर देंगे। तो देखिए हमारे पास वही हिस्सा रह गया जो हमें इसकी नीड थी। यहाँ पे रखने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम एक स्टाइल दे देंगे, यानी आउटर ग्लो। तो वो किस तरह से होगा, आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पिक्चर्स में आप आए और यहाँ पे आप आ गए ग्लो के ऊपर। तो ग्लो आपने देना है किस तरह का, तो हमने कहा कि क्योंकि हमारे पास ब्लैकनेस है तो हम यहाँ पे एक वाइट कलर का ग्लो ले लेते हैं। और यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम इसकी कर देते हैं ताकि कुछ ग्लो हमारे पास इस तरह से नज़र आ जाएगा। चलिए, तो अब इसको अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखें तो ये आपको कुछ इस तरह से वाइटनेस के साथ साइडों पे नज़र आएगा और ये आपको पिक्चर नज़र आ गई। अब इस पिक्चर को और इस टेक्स्ट के साथ साथ हमें एक और चीज़ चाहिए, और वो है हमारी एक ऐसी कार जो इस रोड पे ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे 3D स्टॉक मॉड्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम आ जाएंगे व्हीकल्स के अंदर, और व्हीकल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके पास हर तरह के शेप्स मौजूद है 3D स्टाइल के अंदर कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क है, तो हम यहाँ पे रेड कार या वाइट कार दोनों में से कोई ले लेते हैं। रेड, हाँ, वाइट ले लेते हैं, हम इंसर्ट करते हैं। तो थोड़ा आपके ये क्योंकि डाउनलोडिंग हो रही होती है तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है 3D मॉड्यूल्स के अंदर। ये आ गई कार आपके पास, और अब इसे यहाँ से आपने इसे सेट किया और कंट्रोल शिफ्ट दबा के आपने इसे यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करवा लिया कि जितना आपने इसे रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा और इसे हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे कार भी आ गई। तो देखिए अब हमारे पास जो व्यू नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसके साथ एक पिक्चर नज़र आ रही है, कार्ड नज़र आ रहा है, और इसके साथ एक कार नज़र आ रही है, और एक ब्यूटीफुल हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं अगला स्टेप हमारा कि इनके ऊपर एक एनिमेशन आपने लगाना है, ट्रांजिशंस लगानी है, वो होगी मॉर्फ की। कि मॉर्फ आप लगा देंगे तो वो बड़ा खूबसूरत स्टाइल में आपको दिखेगा, और यही मॉर्फ आपका हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्स्ट स्लाइड पर आपने दे दिया तो सेकंड स्लाइड पर भी वो खुद ही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कि टैक्स हमारा किस तरह से आए, कार्ड हमारा किस तरह है और कार किस तरह से आए, तो इन तीनों के ऊपर हम एक ही स्टाइल लगाएंगे, लेकिन इसका तरीकाकार अलग अलग होगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन पे आए और आपने कहा ये फ्लाई करता हुआ है। अच्छा, अब ये फ्लाई करता हुआ नीचे से आ रहा है, तो एक काम छोटा सा ये कर लेते हैं हम कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं सेंटर में, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमने साइज़ का थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, कंट्रोल Z कर देते हैं क्योंकि अब कभी कुछ आप हिल जाए। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया, ये पिक्चर और ये हमारी कार आ गई। अब हमने इसे एक एनिमेशन भी लगा दिया फ्लाई करता हुआ। तो एनिमेशन में आते हैं, यहाँ पर हमने फ्लाई एनिमेशन यूज़ किया हुआ है। एनिमेशन पेन में आ जाते हैं तो यहाँ पर बता भी रहा कि आपने इस पर एक एनिमेशन किया है, आप प्ले करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका एनिमेशन इस तरह से आएगा नीचे से। लेकिन हम इसे नीचे से नहीं लाना, तो हम इसको कर देंगे यहाँ से डाउन, यानी फ्रॉम टॉप से आए। अब देखिए फ्रॉम टॉप से आ रहा है। अब इस पर मज़ीद स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है हमारे पास कि किस तरह है। तो ये हमने कहा कि बाउंस करता हुआ है। अब कितना बाउंस करता हुआ है, 32 सेकेंड।
अब देखिए ये गिरता हुआ आया। इसी तरह दोबारा हम आते हैं इसके अंदर, बाउंस हमने कहा कि वर्ड्स करता हुआ है, और थोड़ा सा हम 35 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और एक छोटी सी चीज़ की स्मूथ एंड में थोड़ा सा ये, अच्छा अगर स्मूथ एंड यूज़ करेंगे तो ये नहीं चलेगा, हम इसको ही फिलहाल कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब देखें कि वर्ड वाइज आया। अब क्योंकि बहुत स्पीड में आ रहा है तो हम एक छोटा सा यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन में आते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं 0.5 सेकेंड, इसको हम छोड़ देते हैं। इसका यहाँ से हम ड्यूरेशन यहीं से बढ़ा लेते हैं इसका, कि ड्यूरेशन जो इसका वो थोड़ा 2 सेकेंड हो, तो ताकि ये इस तरह स्टाइल में, यानी जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा, देखिए इसमें एक तरह से लचक जो आ रही होती है वो लचक स्टाइल से आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको भी हम फ्लाई करेंगे और ये बिल्कुल ठीक है, यानी नीचे से आ रहा है ड्यूरेशन। हम यहाँ पे क्लिक करके जो इसका 50 सेकेंड आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब देखें बिल्कुल स्लो हो गया, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। क्लियर। और उसके बाद हमारी जो कार है, वो भी हमारी कार जो है उस पर भी हम एनिमेशन लगा देंगे। कौन सा, यहाँ पे हम लगा देंगे एनिमेशन, फ्लाई वाला ही लगा देंगे, तो ये भी इसके साथ फ्लाई करता हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखें कि ये तीनों जो है स्टाइल आपके वो कैसे चलेंगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया सिंगल, तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट स्टाइल में आ गया बाउंस करता हुआ, फिर आपकी इमेज आ गई, और उसके बाद ये आपकी कार आ गई। मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अब जब ये आपकी कार आ गई तो उस कार के ऊपर आपने एक और ऐसा एनिमेशन देना है जिससे कार आपकी वो है वाज़े नज़र आए कि हाँ भाई एक अलग तरह से आई है। तो इसके लिए मज़ीद एनिमेशन के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड एनिमेशन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये हो रहा है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग आ रही है। अगर आप इसमें नोट करें तो एक क्लिक किया हमने तो पहले ये टेक्स्ट आया, लेकिन उसकी इमेज नहीं आई और ना कार आई। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक इमेज आएगी और फिर एक कार आएगी। तो ये तो नॉर्मल था जो आप कोई कर सकता है, लेकिन इसमें खास चीज़ ये थी कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं विद प्रीवियस, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं विद प्रीवियस। अब हुआ ये कि ये एक समझिए कि ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप का मतलब ये है कि अब ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी। हम फिर एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप नोट करें कि तीनों चीज़ें आपकी एक साथ आएंगी। इसके अंदर क्योंकि कार आपकी बड़ी स्पीड में आ जाती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो है कि स्मूथ एंड जो है वो उसका थोड़ा सा स्लो हो। ओके, तो अब आप देखिएगा कार आपकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और इसका थोड़ा सा आप ड्यूरेशन बढ़ा दें। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हम इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं। अब जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखें कार जो है वो आपकी के साथ ही आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर देते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास हमने कहा था कि हमें एक और एनिमेशन लगाना है, तो वो इसके लिए हम ऐड एनिमेशन में आएंगे, और ऐड एनिमेशन में जंप एंड टर्न, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखें क्या होगा कि ये एक कार बाउंस करेगी और उसके बाद ये गोल घूम जाएगी। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने। अब इसके पास यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रीवियस के साथ ही चलाना है, तो हम इसको भी प्रीवियस के साथ ही कर देंगे, यानी यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी सेकंड बिल्कुल सही है, ये सब कुछ वैसे रखेंगे, और यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे चेक करते हैं। एक सिंगल क्लिक किया हमने। अच्छा, अब देखिए हुआ ये कि जो वो हमने एनिमेशन लगाया तो दोनों एनिमेशन मिक्स हो गया आपके, यानी कि ये जो आपका मॉड्यूल ये वाला था, यानी जो कार पे आपने तीसरा मॉड्यूल लगाया था, तो इसके अंदर जो हमने डिले टाइमिंग दिया था स्मूथ एंड का, इसको हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कार आई, और उसके बाद फिर इसका एक एक्शन चलेगा। अब देखें अब क्योंकि ये जो थर्ड एनिमेशन है हमारा ये वाला, ये बहुत उसी वक्त चल जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिले करते हैं। डिले का मतलब कि ये जो एनिमेशन चल जाएंगे उसके बाद चलें, तो कितनी देर बाद चले, तकरीबन इतनी देर बाद चले। तो आप देखें क्या होगा यहाँ पर। अब हमने क्लिक किया तो आपके टेक्स्ट कार आ गए, और उसके बाद ये एनिमेशन चला। थोड़ा और इसको हम आगे ले जाते हैं। क्लियर। और इसका जो थोड़ा सा ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब देखें क्लियर। अगर चाहे तो आप मजीद भी इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पे रख के कि ये और डिले के बाद चले। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया कि जो टेक्स्ट आपका आ रहा था, जो आपकी इमेज आ रही थी, और जो आपकी कार उठ के आ रही थी। अब सेकंड हमारा ये है कि हमने
इसको जब हम क्लिक करें तो ये बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, एक और यहाँ पे हम डुप्लीकेट स्लाइड ले लेंगे। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारा यहाँ से हट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइज़ हम बिल्कुल छोटा कर देंगे यहाँ पर, और इस टेक्स्ट को उठा के हम रख देंगे यहाँ पर। क्लियर कि ये टेक्स्ट हमारा चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारी ये इमेज है, तो इस इमेज को हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, क्रॉप में आते हैं, क्योंकि हमने इसको क्रॉप किया हुआ था तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लियर। और उसके बाद इसको भी हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी स्लाइड थी, इसको क्रॉप ख़त्म किया आपने, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको फुल कर देंगे स्क्रीन। और फुल करने के बाद जो हमारी कार थी उस कार को हमने थोड़ा सा घुमा के, यहाँ से घुमा के हमने यूँ रख दिया, और रखने के बाद हम इसको शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से हम बड़ा कर देंगे। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख कर और बड़ा कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो एनिमेशन है सारे हमारे सेकंड स्लाइड पे, तो ये सब एनिमेशन हमें नहीं देने, तो हम सबको यहाँ पे रिमूव करवा देंगे। ये हमें एनिमेशन सारे नहीं चाहिए। तो अब पहली स्लाइड ये आती है हमारी, और जब हमारी अगली स्लाइड चलेगी तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये एक टेक्स्ट हमारा आया, कार हमारी बाउंस हुई, और जब दोबारा हमने क्लिक किया तो अब ये हमारे स्क्रीन जो है वो चेंज हो गई, यानी कि इमेज बड़ी हो गई और कार घूमती हुई आपकी वो रोटेट करती हुई आ रही है। तो इस कार को थोड़ा सा अगर आप आगे रख लें तो और अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ अब जो हमारा अगला काम था वो ये था कि जो कार हमारी वो थोड़ी सी बाउंस करती हुई नज़र आए, यानी घूमती हुई नज़र आए। तो यहाँ कार पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन में हम आएंगे, और एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको हम कर देंगे स्पिन, यानी कि ये स्पिन करें। लेकिन क्योंकि हमने इसको पूरा स्पिन नहीं करवाना, तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये 360 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसको कर देंगे 1, यानी कि 1 डिग्री तक ही घूमें। 1 डिग्री घूमने के बाद फिर आपने टाइमिंग में आप आए, और यहाँ पर आपने कहा कि जो है वो 0.05 सेकेंड हम कर देंगे, यानी इतने कम टाइम तक घूमें। और घूमने के बाद इंटिल एंड ऑफ स्लाइड, यानी जब तक स्लाइड ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ही घूमती रहे। तो अब देखें, इसको हम यहाँ पे प्ले करते हैं। अब देखें ये हमारी स्लाइड जो वो कार हमारी घूमना शुरू हो गई, लेकिन क्योंकि वो वैसे नहीं घूम रही जैसे हम इसे वाइब्रेशन करवानी थी, तो यहाँ पर हमारे इसके एक और छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि हमने जिसमें टाइमिंग लगाया है वो टाइमिंग थोड़ा सा हम इसको ऑटो रिवर्स कर देंगे कि दोबारा उसी जगह पे आ जाए। ओके। अच्छा, जैसे आपने ऑटो रिवर्स किया तो ऑटो रिवर्स का मतलब ये होता है कि एक बार जब स्क्रॉल हो जाएगी तो दोबारा वापस अपनी जगह पे आके दोबारा वो एक्शन रिपीट होगा। अब देखें क्या होता है, जैसे क्लिक करूँगा, अब देखें ये कार हमारी यहाँ पर बाउंस होना शुरू हो गई। तो अब जब हम इसको बिल्कुल शुरू से प्ले करते हैं, जैसे हमने क्लिक किए यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट आया, आपकी कार बाउंस करती हुई आई। और फिर जब आपने, क्योंकि अभी कार पे कोई एक्शन नहीं लगा हुआ तो हम कहीं भी क्लिक कर दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने क्लिक किया, कार आपकी घूमी और स्क्रीन बड़ी हो गई, और फिर आपने जब क्लिक किया तो ये आपका एक्शन चलना शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पास ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम कार पे क्लिक करें तो दोबारा उसी स्लाइड पे रिटर्न चला जाए। तो इसके लिए हम कंट्रोल की दबाएंगे। कंट्रोल की का फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं कि ये दोबारा स्लाइड 1 पे चले जाए। ओके। और स्लाइड 1 पे आप गए, यहाँ कार पे क्लिक किया, कंट्रोल की प्रेस किया आपने, और ये आपने कहा कि स्लाइड 2 पे चले जाए। ओके। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कार यहाँ पे जब आपका एनिमेशन चलेगा, चलने के बाद जैसे आप कार पे क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पे दूसरा एनिमेशन चलेगा। अच्छा, अब क्योंकि दूसरा एनिमेशन चला है तो लेकिन ये कार हमारी खुद नहीं चली, तो अब ये भी चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी कि कार खुद नहीं चली। तो इसके लिए क्या करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बजाय यहाँ पे आप इसको कर दें विद प्रीवियस। तो विद प्रीवियस का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपका शो चलेगा उसके बाद कार खुद ब खुद वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक, रिएक्शन हुआ। उसके बाद दूसरा हमने क्लिक किया, तो अब भी हमने क्लिक नहीं किया लेकिन ये आपकी कार जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो ये आपका दोबारा जो स्लाइड करता हुआ छोटा हो जाएगा स्क्रीन, और आपका यहाँ पर कार भी स्मॉल करके दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके साथ हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर स्लाइड शो। अब देखें, एक चीज़ ये थी कि आप जब यहाँ पे आते हैं फ्रॉम बिगनिंग, तो आप भले कहीं पर भी क्लिक करें आपका एक्शन प्ले हो जाता है। क्लियर? फिर आप यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका एक्शन चल जाएगा। तो ये वैसे नहीं चला तो इसके लिए हम सेटअप शो में आते हैं, ब्राउज एट किसको फुल स्क्रीन, यानी ये उसी जगह काम करे जहाँ पे लिंक होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये अपनी स्लाइड चलना शुरू हो जाएगी। पहला एक्शन आपको खुद चलाना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये हमारा पहला एक्शन भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पर जो हमने एक्शन लगाया था ये वाला यहाँ पे हम आते हैं, एनिमेशन के अंदर आते हो, यहाँ पे हम इसको विद प्रीवियस कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी 0 हो गया, यानी स्लाइड चलने के साथ ही ये शुरू हो जाएगा, यानी इसको किसी क्लिक की ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हम कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहे और ये खुद चलना शुरू हो गया, और चलने के बाद ये रुक गया। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तभी जाके ये अगली स्लाइड पर जाएगा, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो दोबारा ये रिवर्स उसी स्लाइड पर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर इस तरह की जो प्रेजेंटेशन हमने पहले बनाई थी, अगर इस तरह की कोई स्लाइड आपको बनवानी हो या कुछ ऐसा करना हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम इसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। और लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी इस तरह की और अट्रैक्टिव वीडियो आपको दिखाते जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।